आदाब, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम मिलेंगे पीस पार्टी की मेरठ मंडल की टीम से और जानेंगे बागपत विधानसभा में, बागपत क्षेत्र में पीस पार्टी किस तरह काम कर रही है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। हम शुरू करते हैं बागपत ज़िला अध्यक्ष हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब से। आप हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब हैं, ज़िला अध्यक्ष हैं बागपत से। बागपत विधानसभा में ही हम खड़े हैं और यहीं से बात कर रहे हैं, तो हम जानेंगे कि बागपत में क्या तैयारियां हैं पीस पार्टी की। जी ज़िला अध्यक्ष जी, आप बताएं जी, क्या तैयारियां हैं पीस पार्टी की, किन मुद्दों पर लड़ रही है। तैयारियां ये हैं कि जो यहाँ 40 साल से लोग सत्ता पे काबिज रहे हैं और जिन्होंने यहाँ विधानसभाएं और विधान परिषद जीता है, उन्होंने यहाँ की जनता को विकास से त्रस्त कर दिया है। और यहाँ कुछ भी काम नहीं है, ना यहाँ बस अड्डा है, जब से ज़िला बना है बागपत, ना बस अड्डा है, ना अच्छे स्कूल है, ना कॉलेजेस हैं, ना अच्छे हॉस्पिटल हैं। एक ज़रा सी बीमारी के लिए है तो मेरठ जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है। ये दिल्ली के नज़दीक बिल्कुल बहुत सटा हुआ एरिया है हमारा बागपत का, और ये सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है। अगर हमारी तैयारियां ये हैं कि यहाँ की जनता ने विश्वास जताया और डॉक्टर राशिद राव को विधायक बनाया यहाँ से जिताकर, तो हम क्षेत्र में वो काम करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो किसी ने पहले नहीं किए हैं, जैसे कि शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, हर मुद्दे पर बात होगी और हर किसी की सुनी जाएगी, हर किसी के साथ इंसाफ का पैमाना बराबर का रहेगा। आपके साथ प्रदेश प्रवक्ता हाजी नाजिम साहब भी हैं, इनसे कुछ बात कर लेते हैं। जानते हैं कि आज आप बागपत आए हैं, क्या उद्देश्य है सर आपके आने का। देखिए, आज हमारे बागपत सीट से पीस पार्टी के डॉक्टर राशिद राव साहब प्रत्याशी हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति में। बड़े बड़े धुरंधरबाजों को इन्होंने हराने की अपने जो प्रणाली और अपनी नीति का आगे लेकर आए, इनके काबिल तारीफ़ है। आज मैंने देखा इनके पीछे बड़ा लावा लश्कर चल रहा है, और आज डॉक्टर राशिद राव जिस स्थिति में बड़े बड़े धुरंधर, बड़ी बड़ी पार्टियां बौखलाई हुई है, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि पीस पार्टी के प्रत्याशी विधायक के रूप में लखनऊ के विधानसभा के अंदर डॉक्टर अयूब सर्जन साहब के नेतृत्व में बिल्कुल शेर के माफिक दौड़ेंगे और बागपत की जनता को हक व इंसाफ दिलाने में सबसे पहले अहम भूमिका डॉक्टर राशिद राव निभाएंगे। ठीक है सर। हमारे साथ ज़िला प्रभारी मौलाना फारूक सिद्दीकी साहब भी हैं। सर, आप क्या विचार रखना चाहेंगे अपने चुनाव पर और राशिद राव साहब के चुनाव को लेकर। देखो, मैं राशिद साहब के साथ हूं और इलाके का, इस असेंबली क्षेत्र का हम दौरा कर रहे हैं और जगह जगह हम घूम रहे हैं। लोगों की इतनी समस्याएं, इतनी ज़रूरतें हैं। लोग खुद बताते हैं कि यहाँ से लोग एक बार सिर्फ आते हैं 5 साल में और वोट लेकर चले जाते हैं, दोबारा वो कभी भी 5 साल के अंदर उन गांव में नहीं जाते। लोग कहते हैं कि यहाँ की सड़कें, पानी भरा हुआ है, नाले नदियाँ, किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। और हम लोग उनके बीच में गए हैं तो वो कह रहे हैं हम इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि तीसरे विकल्प के रूप में अगर राशिद साहब यहाँ आए हैं, पीस पार्टी यहाँ से लड़ रही है, तो वो भरपूर समर्थन दे रहे हैं और उम्मीद है कि ये सीट यहाँ से पीस पार्टी की होगी। और अब बारी है हमारे सबसे ख़ास मेहमान, जिनके लिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। प्रदेश प्रवक्ता साहब भी आए हैं और जो जितने भी साथी हमारे सबने बात की है, उनसे आपको मिलवाते हैं राशिद राव साहब से, जो बागपत विधानसभा से प्रत्याशी हैं पीस पार्टी के, जो मैदान में हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके विचार, वो किस तरह इस चुनाव को देखते हैं और जनता के लिए क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले अहम बात तो विकास की है कि बागपत में विकास तो होगा ही, और ज़रूरी बात समझने की ये भी है कि जो दूसरे दल हैं वो अपनी जाति को आरक्षण दिलाने का काम कर रहे हैं। ख़ास तौर से मैं जयंत को कहूँगा, अगर उन्होंने जाटों के लिए आरक्षण मांगा है तो मेरा ये सवाल है उनसे कि मुसलमानों की वोट तो वो ले रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए उन्होंने आरक्षण क्यों नहीं मांगा। और बागपत ज़िले की मैं बात कहूँ तो बागपत में अभी हमारे अब्दुल माजिद साहब ने बताया है कि यहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं हैं और अस्पताल नहीं हैं, खड़ंजे भी नहीं हैं, सड़कें भी नहीं हैं, बहुत सारी कमियां हैं। बागपत दिल्ली के नज़दीक होते हुए भी विकास से बिल्कुल दूर है, कोसों दूर है मैं ये कहूँगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग मेरे हाथों को मजबूत करें और मुझे वोट देकर कामयाब बनाएं, ताकि बागपत के क्षेत्र की तरक्की हो। आज आपने मेहमान बुलाए हैं पीस पार्टी के कार्यकर्ता, जो मंडल लेवल और प्रदेश लेवल के हैं। आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, वो आपके लिए किस तरह की तैयारी करें, क्या। देखिए, हाजी नाजिम खान जिला अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, वो आए हैं, उनका खैर मकदम है बागपत में। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूं, और बड़ा हौसला अफजाई की है उन्होंने मेरा यहाँ पर आकर। मैं देख रहा हूँ सर आपके साथ में और भी लोग हैं। आपने बताया था बिलाल साहब हैं, हापुड़ ज़िला से सचिव हैं।
तो हम सभी जानेंगे राशिद राव साहब के बागपत विधानसभा और पीस पार्टी के बारे में। जी साहब, अपने विचार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पीस पार्टी का एक नारा है कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर यूब सर्जन साहब का ये नारा है कि जो आज़ादी के बाद से अब तक जितनी भी जाति हैं, किसी को जो है ना, कोई अगले पिछड़ों को जो है ना, जो हक़ नहीं मिला है उनको हक़ दिलाने का काम करेंगे। इसी के लिए जो है ना, हम राशिद राव साहब के पास यहाँ आए हैं। इनसे डोर टू डोर जो है ना, हम कैंपन कर रहे हैं, इनके लिए वोट मांग रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह डॉक्टर राशिद राव साहब बागपत से इंशाल्लाह विधायक बनेंगे और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। हमारे साथ मंडल महासचिव डॉक्टर शाहिद साहब भी हैं। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में? बिल्कुल, डॉक्टर साहब के साथ मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। डॉक्टर राशिद साहब एक जारी प्रवृत्ति के नेता हैं और डॉक्टर साहब बागपत विधानसभा में जो समस्त कार्य हैं, जैसे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि बागपत विधानसभा में जो अहम कार्य हैं वो शिक्षा और चिकित्सा का, इस पर इंशाल्लाह डॉक्टर साहब काम करेंगे। और बागपत की जनता से हमें उम्मीद है, हम काफ़ी काम कर रहे हैं बागपत में, लोगों में जा रहे हैं, लोगों को रिस्पांस मिल रहा है, तो इंशाल्लाह बागपत विधानसभा से डॉक्टर राशिद राव साहब इंशाल्लाह विधायक बनेंगे। हमें ऐसी पूरी उम्मीद है और हम पूरी मेहनत करेंगे इनके लिए। चलिए, आखिर में मिलते हैं राशिद राव साहब से। आप अपनी टीम को और जनता को कुछ पैगाम देना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, टीम के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, टीम ने मुझे जिस लायक समझा है, मैं उस काबिल तो नहीं, लेकिन बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मुझे इतनी इज़्ज़त से नवाजा आप लोगों ने, मेरे पास आए हैं। मैं खैर मकदम करता हूँ आपका। और बागपत के लिए तो यही है कि भाई हम बागपत को जो चाहते हैं कि विकास यहाँ हो, जो अब तक नहीं हो पाया। और भारतीय जनता पार्टी ने कई गाँवों को गोद लिया, जो को अपने जो है झूठे वादों को पूरा भी नहीं कर पाए। सरासर झूठ रहा सब कुछ यहाँ पर। वर्ल्ड अब्बासी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर फरमान साहब ने आपको समर्थन दिया है और आपको समर्थन देने के लिए आए हैं, तो सर हम डॉक्टर फरमान साहब से भी कुछ बात करना चाहेंगे। जी डॉक्टर फरमान साहब, आपने विचार रखे हैं आप। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका, आपने मुझे लायक समझा। सबसे पहली बात, मैं एक छोटे शेर से स्टार्ट करूँगा। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा अपने समाज के लिए, वर्ल्ड अब्बासी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष में डॉक्टर फरमान अहमद। यदि मैं बताना चाहूँ प्रदेश की बात, हमारे प्रदेश में जनसंख्या 80 लाख है और 80 लाख जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारा कोई जनाधार नहीं है। सबसे पहली बात, मैं जितनी भी सरकारें हमारी आई, हमारा शोषण करती हुई आई, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या सपा हो, कोई सी भी। क्योंकि यदि मैं बात करूँ कुछ दशक पहले, हमारी एक सभी नगर पालिका और नगर पंचायत में हमारी सबकी एक ड्यूटी हुआ करती थी। हमारे समाज के लोग उसमें सरकारी नौकरी पर हुआ करते थे, पानी पिलाने का उनका काम होता था। लेकिन स्टेप बाय स्टेप सभी का ये सरकारी नौकरी से बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया पूरा मामला। क्यों कर दिया गया जी? क्या आज पानी काम नहीं होता? इसमें हर नगर पालिका नगर पंचायत में आज भी पानी का काम होता है। लगभग 10,000 नगर पालिका नगर पंचायत आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। हर उत्तर प्रदेश में नगर पालिका 10,000 के लगभग है। कम से कम एक नगर पंचायत नगर पालिका में 5 लोगों की वैकेंसी होती तो आज कम से कम हमारे पास 50,000 लोगों की कम से कम लोगों को रोज़गार मिलता। लेकिन हमारा समाज जाग ही नहीं रहा। हमारे समाज अलग शोषण होता जा रहा है, लेकिन हमारा समाज बिल्कुल भी जागना नहीं चाहता। पढ़ो और अपने समाज को आगे बढ़ाओ। और मैं फुल समर्थन अपना पीस पार्टी और डॉक्टर राशिद साहब को करता हूँ। धन्यवाद। आपके साथ वसीम राणा साहब हैं जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? तो सर मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मैं MIM का जिला सचिव हूँ और पूरा समर्थन मेरा डॉक्टर राशिद राव के साथ, और पीस पार्टी को मैं समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है। इसलिए तो हमने पूरी टीम ने ये फैसला किया है कि हम पीस पार्टी को समर्थन करवाना और आने वाली 10 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करवाएंगे इंशाल्लाह और भारी मतों से जिताने की कोशिश करेंगे।